एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब बताइए क्या डाउट आपके। हाँ, क्योंकि हमें एक फीचर चाहिए जो कि एक्सेल से इंपोर्टिंग के लिए है, एक्सेल वाली फाइल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए है। वो इन द लेटेस्ट वर्जन ना माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सप्रेस में से हटा के सिर्फ उसके लिए डेवलपर के लिए लिमिटेड कर दिया है। पहले एक्सप्रेस में भी आता था। ठीक है, तो डेवलपर मोड पे जा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस हमें अलाउ नहीं करेगा एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए, डेवलपर वर्जन करेगा। क्या डेवलपर वर्जन फ्री है, डेवलपर वर्जन एक्सप्रेस वर्जन दोनों फ्री है। इसका सिर्फ दो वर्जन पेड होते हैं, एक आपका ऑन प्रेमिसेस वाला जो एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रेमिसेस होता है वो, और एसक्यूएल सर्वर ऑन एज्योर, ये दो सिर्फ पेड होते हैं, बाकी दोनों फ्री है, चार वर्जन है ना। ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ इसको। आज की क्लास ना सेटअप वगैरह के लिए रहेगी और एक्सेल से इंपोर्टिंग वगैरह वाला पार्ट रहेगा सिर्फ। ठीक है, डीएमएल पे हम कल से जाते हैं, कल फ्राइडे है ना, कल से जाएंगे हम डीएमएल पे। ठीक है, तो एक मिनट को, ये ऑन क्यों नहीं हुआ, अच्छा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले किसी ने भी इंस्टॉलेशन करी तो नहीं है ना, किसी ने भी नहीं करी ना, तुम्हारा तो इंस्टॉल हो गई। तुम्हारे में एक्सप्रेस है डेवलपर मोड है, कौन सा है तुम्हारा, तुम्हारा तो में पहले से एक्सक्यूएल इंस्टॉल्ड है ना, पता नहीं है। हाँ एक बार, हम, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। अच्छा, अपना वो खोलो, एसएसएमएस मैनेजमेंट स्टूडियो खोलो। हाँ, इसको ओपन करो और अभी कनेक्ट नाउ पे क्लिक करने से पहले वेट करना। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ यू गाइस, इसका मैं अभी चेक कर रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले अपना कंट्रोल पैनल खोलो, विंडोज पे क्लिक करके जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें सर्च करो कंट्रोल पैनल एंड उसको ओपन कर लो। हाँ, तुम्हारा भी एक्सप्रेस है, तुम भी करो। ठीक है ना, एसक्यूएल एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कंट्रोल पैनल खोल लो। विंडोज पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल खोल लिया और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, उस पे जाओ, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल पैनल खोला। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2022। ठीक है, नहीं किया, कर लो ना। सर सर हेलो, हाँ जी बोलिए। सर फिर मेरे पे तो अभी नहीं होगा ना, मैं आपके पास आके ही करवाऊं? हाँ मेरा हाँ, आप आज आ नहीं पाएंगे। नहीं सर, आज पॉसिबल नहीं है, आई विल कम टुमारो। या श्योर श्योर, तो एक काम कीजिएगा, कल आप एक बार क्लास में आ जाइएगा, आपकी ये सर। क्लास ले लीजिएगा, क्लास के बाद आप रुक जाइएगा, फिर मैं आपका कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीक से आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, ओके सर, क्योंकि क्लास से पहले मेरे पास कल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे को। नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। हाँ ओके सर, ओके। सो जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, इस पर तुम डबल क्लिक करोगे। हाँ, इसमें ओपन फोल्डर करके जो फाइल तुम्हारी डाउनलोड हुई है ना, ये मेरे पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर दो एक बार। इसमें एक फाइल डाउनलोड हुई होगी। हाँ, इसको यस करके अनइंस्टॉल करना है तुम्हें सिंपली। हाँ, ये वाली भी मैं लगा दो, वरना टर्न करके तुम दूसरी तरफ भी लगा सकते हो। अरे तुम उसमें लगा रही हो, सी नहीं है ना। हम्म, कौन सा पोर्ट है, टूटा हुआ है शायद से, टूटा हुआ है। और अरे नहीं नहीं, ये तो, अरे मेरे पता है इशू क्या है कि जो मेरे पास जो विंडोज है ना, वो एक्चुअली दूसरा वर्जन है, नॉर्मल विंडोज से थोड़ी सी अलग है। हाँ हाँ, रिमूव करो। हाँ
हाँ नेक्स्ट करो। इसमें जो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास वो आएगा एक डेटाबेस इंजन करके, राइट, उस पर टिक कर दो। दो दो बार क्यों इंस्टॉल कर रखा तुमने इसे? मेरा सब डिलीट हो गया था। तो डिलीट नहीं हो रहा, दो बार इंस्टॉल है, दोनों अब दोबारा ये प्रोसेस करना, ये करने के बाद ना दोबारा एक बार ये ये प्रोसेस। तो हाँ हाँ हाँ, सेलेक्ट फीचर में उसको चेक मार्क करके नेक्स्ट, रिमूव रिमूव, ये तो इसमें तो नेक्स्ट कर दो एंड यहाँ पे इसे टिक करोगे एंड नेक्स्ट। मैं पॉलिटिक्स को नहीं इतना ज्यादा हूँ पॉलिटिक्स में। ठीक है, पेस्ट हो रहा है, इसके बाद मेरे को प्रिंट कर देना, पेस्ट हो जाएगा जब फिर हो गया। हाँ तुम्हारे में एक और बार है, अभी क्लोज मत करने। इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, ये चीजें जाएंगी चली जाएंगी। हाँ इसको दोबारा इंस्टॉल करो, तो दोबारा इंस्टॉल है क्योंकि रिमूव करके पूरा प्रोसेस दोबारा करो। ठीक है, इन द मीन टाइम इतने रिमूव हो रहा है, व्हाट यू कैन डू जो मैंने फाइल भेजी थी EXE फाइल, राइट, उसको ओपन कर लो, उसमें एक्सेप्ट वगैरह करना, और जब तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे बेसिक, कस्टम एंड डाउनलोड मीडिया, तो उसमें डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करना। अभी बेसिक पे मत जाना, पहले डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करना। हाँ ओपन करो ना। नहीं नहीं, बेसिक करेंगे, बेसिक अभी तो पहले नेक्स्ट एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट। एक मिनट, तुमने बेसिक पे क्लिक कर दिया? तो बेसिक पे क्लिक नहीं करना था, डाउनलोड मीडिया करो पहले, ठीक है। और इसे डाउनलोड्स में कहीं पे भी डाउनलोड करके रख लेना इस मीडिया को, ठीक है। बेसिकली हमारा गोल क्या है कि एक तो हम अपना एसक्यूएल जो सर्वर है उसको इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे, वो वैसे ही होता है, बेसिक पे क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले अपना एक्सएसएल हटा रहे हैं और फिर वो इंस्टॉल करेंगे। और जो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं डाउनलोड मीडिया वाला, ये हमें बेसिकली उसकी एक ISO फाइल दे देगा। एक फाइल होती है जिसके अंदर सारा डेटा होता है एसक्यूएल सर्वर का, इसको यूज करके हमें एक्सेल इंपोर्टिंग वाला फीचर अपने में अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अलग से हो गया है, यूजुअली बाय डिफॉल्ट आता था, बट अब माइक्रोसॉफ्ट ने अलग कर दिया है फीचर, तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी हो गया, ठीक है। तो तुमने इसको इंस्टॉल करोगे एंड तो मतलब इंस्टॉल्ड है, ठीक है, उसको हो गया, ला दो। अरे कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो वैसे चाहिए 2 मिनट हो रहा है, तुम लोगों की प्रोसेसिंग अभी या डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं चल रहा है आगे। थोड़ा स्पीड स्लो कर दें? नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू है नहीं। क्या फील्ड दिखा रहा है? हाँ ठीक है। हाँ, जो मैंने EXE फाइल भेजी थी उस पर डबल क्लिक करके सिंपल जो बेसिक इंस्टॉलेशन होता है वो करना है, ठीक है।
ठीक है, अब जो लोग मीडिया डाउनलोड कर रहे हैं वो तो उसी पे रहो, ठीक है। जिन लोगों का भी डाउनलोडिंग नहीं हो रही, आपका डाउनलोड हो चुका है जो फाइल है वो वही वाली फाइल है, ठीक है। और जो डाउनलोड कर चुके हैं या अभी नहीं किया जिन्होंने स्टार्ट, डाउनलोड करना, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर सारे डाउनलोड ही कर लो पहले। क्या नहीं दिख रहा? ओपन करो ना, ओपन करो, ओपन क्लिक करो, सेव कर लो। हम्म, इधर आ जाओ, तुम डाउनलोड ही करो किसको। तुमने इंस्टॉल नहीं किया था, हाँ रिमूव करना है। और डायरेक्टली डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ से डेवलपर एडिशन डाउनलोड कर लो बस। ये फर्क है कि पहले तुम्हारे पास ये वाला था और हम ये करेंगे कि पहले जो दो दिख रहे थे वो पेड है दोनों। नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। अब इस वाले को बंद करके अगेन सेम फाइल को रीओपन करो और जो बेसिक पे क्लिक करके हम इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे कर लो, ठीक है। मीडिया इस डाउनलोड, पहले इसे डाउनलोड कर लो। वो छोड़ो, से बंद कर दो से। हाँ, उसके बाद फिर बेसिक एक बार डाउनलोड हो जाएगा, फिर बेसिक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, इसी को अभी भी इसी को रन किया था, दोबारा इसी को रन करेंगे। तुम दोनों को समझ आ रहा है क्या करना है ना? ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये भी समझ आ रहा है ना? तो बेटा, तो पूरा रीजन ये है कि देखो, बता रहा हूँ, नहीं नहीं वो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ क्या है। जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस है और जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेवलपर एडिशन है, दोनों ही क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक फीचर होता है जिससे हम एक्सेल से डेटा को अपने सर्वर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट, ठीक है। अब वो जो फीचर है वो एक्सप्रेस में माइक्रोसॉफ्ट ने देना बंद कर दिया है, ठीक है। डेवलपर एडिशन में देता है अब, ठीक है। पहले एक्सप्रेस में भी अवेलेबल था, अब सिर्फ डेवलपर एडिशन में अवेलेबल है। और उसमें भी एक प्रॉपर उस फीचर को लेने के लिए हमें एक अलग से प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमने एक्सप्रेस को अनइंस्टॉल करके अभी डेवलपर को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो तो हमारा एडिशन सेम हो जाए, डेवलपर एडिशन हो जाए, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने ये फाइल डाउनलोड करी है, ये फाइल डाउनलोड इसलिए करी है क्योंकि इस फाइल को यूज करके हम वो पूरा प्रोसेस करेंगे जिससे हमें वो फीचर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था। एक और बैच चल रहा है, उसमें इशू आया था कि उसने जमा करवाने लगा। क्या? नहीं नहीं, बेसिक करना है, डाउनलोड वीडियो तो कर लिया ना तुमने। हाँ हाँ, करो ना। करो ना, एयरटेल पैलेंट तिलक नगर समथिंग ऐसे आ रहा होगा एक, तो उसको याद कर लिया पासवर्ड।
डॉक्यूमेंटेशंस होती है, तुम बस गूगल पे सर्च करो एसक्यूएल सर्वर डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हें मिल जाएंगी। जब भी कोई नया वर्जन आता है एसक्यूएल का, उसके साथ अपडेट होती है। शांति सी आई। हाँ ये क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि जो तुमने इंस्टॉलेशन किया है उसमें लास्ट में कनेक्ट नो किया है, क्लिक किया था, कोई इश्यू नहीं है, वो कनेक्ट ना करने की वैसे नीड भी नहीं है। अब तुम क्या करो कि जो तुम एसएसएमएस में वो पॉपअप आ रहा होगा ना, जब तुम करेक्ट ऑप्शन आता है, उसके बाद सर्वर का नाम लिखा हुआ होगा, सर्वर नेम का एक फील्ड होगी ना, है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा कि डेस्कटॉप हाइफन सम नंबर स्लैश एसक्यूएल, तुम्हारे सिस्टम का नाम होगा ना वो, स्लैश में एसक्यूएल एक्सप्रेस होगा, राइट? तो स्लैश और एसक्यूएल एक्सप्रेस हटा दो, फिर वो सिस्टम का नाम छोड़ो, हाँ, और फिर कनेक्ट करो। अब हो गया? ओके, ये बेसिक वाला इंस्टॉलेशन कर लो, बेसिक इंस्टॉलेशन कर लो पहले अभी, दोबारा इस फाइल को खोल के पहले बंद तो कर दो। हाँ, रिस्टार्ट कर लो, कुछ होगा इश्यू मे भी, हाँ, अरे कोई बात नहीं। बहुत लगा रहा है, मगर इतना अलग क्यों आ रहा है ये? तो तुमने अभी इंस्टॉल नहीं किया था, पुराना इंस्टॉल्ड है? मैनुअल स्टूडियो, हाँ वही मैं कह रहा था। बस, हाँ, अरे इंस्टॉल हो गया है वो एसक्यूएल सर्वर। हाँ, तुमने इंस्टॉल ही नहीं किया है, अभी कनेक्ट नहीं होएगा। जो मैंने फाइल भेजी थी ना, उसको इंस्टॉल नहीं किया, तुमने सिर्फ डाउनलोड, उसके दो दो यूज थे, एक तो डाउनलोड करने के लिए, एक इंस्टॉल करने के लिए, तुमने इंस्टॉल वाला पार्ट नहीं किया ना। हाँ, बताता हूँ, जो मैंने फाइल भेजी थी उसको दोबारा ओपन करो। हाँ, अरे दोबारा डाउनलोड करने की क्या नहीं, बेसिक पे क्लिक कर लो, नो, बेसिक पे क्लिक कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इसने ये दूसरी या तीसरी बार कर रहा है एसक्यूएल, चौथी पांचवी बार कर रहा है। ये मेन पॉइंट वही है कि ये पांचवी बार कर रहा है, इसको नहीं आता है। तुम लोगों से इतना कोई इशू नहीं है, तुम तो पहली बार करो, पहली बार में सब लोग सीखते हैं तो टाइम लगता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब हाँ, पढ़ लो, अच्छी चीज है। सक्सेसफुल, अब इसको बंद कर दो, हाँ क्लोज कर दो। अब जो फाइल तुमने अभी खोली थी ना, उसी को दोबारा ओपन करो। अब हम इंस्टॉल करेंगे, अभी मैं सिर्फ डाउनलोड किया ना फाइल। हाँ, yes। तुम डाउनलोड तो कर लिया ना तुमने? सर वो बेसिक वाला करो। बेसिक वाला? पक्का बेसिक वाला ये? बेसिक वाले पे कर दिया मैंने। आप बोल रहे थे ना दोबारा से हाँ, बेसिक वाला किया ना, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कर रहे हो? नहीं वो नहीं, जो उसकी साइड वाली फाइल है, दूसरी साइड। हाँ, ऊपर ऊपर, हाँ। यस। क्या लिखा है? ऑलरेडी रनिंग, तो नीचे देखो खुली हुई होगी वो फाइल। कुछ खुला हुआ है तुम्हारा? हाँ, ये रहा ना, तो बंद करो। यस, अब खोलो उसे। बेसिक बेसिक एंड एक्सेप्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो इसे अब। हाँ, ठीक है। कस्टम ने तुमने डाउनलोड वीडियो किया है अभी, है ना? अब तुम दोबारा वही फाइल खोल के, सेम फाइल खोल के बेसिक पे जाना है इस बार। कर लो। बेसिक पे जाना है और वही नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो बस। ठीक है, अब इतने में तुम लोगों का ये इंस्टॉल हो रहा है, इतने तुम्हें बता देता हूँ कि इसका क्या करना है जो फाइल डाउनलोड करी है। ठीक है, अभी डाउनलोड नहीं करी, तो पहले डाउनलोड करी थी। बेसिक पे नहीं, जो डाउनलोड मीडिया पे जाके किया था हमने, अपने डाउनलोड फोल्डर को चेक करो, उसमें पड़ी होगी। है एसक्यूएल की एक फाइल, .iso। हाँ, ये तो यही है। हाँ, बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। डन। बेसिक इंस्टॉलेशन करो ना, वो इंस्टॉल हुआ नहीं है, उसने रिस्टार्ट करने को बोला, मतलब इंस्टॉल हुआ नहीं है लेकिन अभी। एक काम करते हैं, एक बार ना सबको सेम स्टेप पे ले आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वरना कोई पीछे रहेगा, कोई आगे जाएगा तो इशू रहेगा। 2 मिनट का वेट करते हैं, सब लोग सेम स्टेप पे आ जाएंगे अभी। सबका इंस्टॉल हो रहा है, स्पीड क्या आ रही है? स्पीड क्या आ रही है तुम लोगों को? वहाँ पे देखो, जो प्रोग्रेस बार है उसके नीचे स्पीड लिखी होगी, MB। ठीक है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे लोगों का हो जाएगा ना तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 के आसपास टोटल है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे लास्ट में स्टार्ट किया है ना क्या? हाँ, वो क्योंकि तुमने अकेले किया था ना, तो नेटवर्क पे लोड नहीं था कुछ भी। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सली इसके बारे में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने सोचा कि एक बार सबको इंस्टॉल हो जाने दो, ताकि सारे एक साथ कर पाए वो काम। मतलब
भी करते हैं उसके अंदर टेबल भी क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट के तो आता है उनको मैं यूज कर रहा हूँ कब से, मेरे को तो नहीं आता है। तो आपने साइन कर रहा मैंने शायद, हाँ दिखाओ क्या देखते हैं क्या कर रहे हैं। मेरा भी शायद साइन इन तो नहीं है। हाँ मेरा भी साइन इन नहीं है। कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वो जो बना ना वो वाला उसके अलावा हाँ अब क्या करूँ, कब आएगा? शेप बना के जब हम इमेज इंसर्ट करते हैं शेप के अंदर, इमेज इंसर्ट करते हैं शेप के अंदर इमेज तो आप नॉर्मली भी इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इमेज इंसर्ट कर लूँ? मैं इंसर्ट के ऑप्शन से इंसर्ट करती हूँ हाँ हाँ, हाँ तो शेप बनाओ या इमेज इंसर्ट करूँ? शेप बना के इंसर्ट करती ठीक है। हूँ ये देखता वाला हूँ। शेप शेप तो शेप बना ली, अब इमेज इंसर्ट करूँ? इमेज तो कोई अवेलेबल भी नहीं हो गया मेरे पास। और फोटोज पड़े हैं, एक आधे वो डाल देते हैं। अब आपने कहाँ से किया था डाउनलोड पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। हमने वहीं से किया बट हम सबके पास वेबसाइट से हाँ वेबसाइट से हमने ऐसे किया है उससे करा था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। हाँ स्टोर। अरे वो वाला मत किया करो, स्टोर यूज मत किया करो। मैं तुम्हें फाइल तुम्हारी उस पर डाल देता हूँ, और तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल डाल दूंगा, ठीक है? तो क्लास के बाद डाल दूंगा। हो जाएगा कोई बात नहीं। डीएमएल तो वैसे भी कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीक तुम्हारी 4 क्लासेस है ना? हाँ उन 4 क्लासेस में जहाँ तक खत्म हो जाएगा तुम्हारा एसक्यूएल। हुआ तुम लोगों इंस्टॉल? हाँ चलो इसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं। नहीं बट पॉइंट है कि मैं आगे कराऊंगा, अभी तो इंस्टॉलेशन तो चाहिए ना उसके लिए। मैं तो इतना जितना बिना इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो करवा देता हूँ, ठीक है? अब एक जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं माउंटिंग। माउंटिंग, हाँ माउंटिंग। जो आईएसओ फाइल हमें मिली है ना, आईएसओ फाइल्स को आप यूजुअली विंडोज के अंदर माउंट करते हो। जो हमने डाउनलोड करी है अभी, अपने डाउनलोड्स में जाके देखो, एक दिखाता हूँ तो जिस नाम से एसक्यूएल सर्वर 2022 x64 and dev.iso होगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा विजार्ड। अरे वही कि इससे हम डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में, कि एक्सेल से, सीएसवी से, माई एसक्यूएल से हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा ला सकते हैं। और हमारे जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा है उसको हम किसी फॉर्मेट में, एक्सेल में, सीएसवी में, किसी फॉर्मेट में आउटपुट दे सकते हैं। ये यहाँ से ला सकते हाँ सर, ये तो गेट डेटा का ऑप्शन है ना, ये तो एक्सेल के अंदर डेटा लेने के लिए है, ठीक है? हैं एसक्यूएल से यहाँ भी ला सकते हाँ एसक्यूएल से यहाँ पे तो ला ही सकते हो। हाँ हाँ, और देखो जो तुम्हारी आईएसओ फाइल है उस पर जब तुम राइट क्लिक करोगे तो मेरे में अभी अलग है, तुम्हारे में एक माउंट का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, तो अपने वाले सिस्टम से करो ना, सबसे ऊपर माउंट आएगा।
तो तुम विंडोज 11 पे हो तो मोर ऑप्शंस पे चले जाना। ये ना आगे ना माउंट आ रहा है, माउंट करोगे वो फाइल खुल जाएगी। हम्म। फाइल ही नहीं मिल रही इधर ही, फिर माउंट इसमें माउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओपन विद आ रहा है, ओपन विद में जाके वो एक्सप्लोर, ये फाइल मैनेजर है विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से जो होता है उसे सेलेक्ट कर दो। हाँ, सेम काम करता है वो भी। ठीक है, सबका ये इस तरीके से फोल्डर खुलिए, है ना। अब जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा हमें जो एसक्यूएल सर्वर हमने इंस्टॉल किया है उसका एक कंपोनेंट होता है, उसे ओपन करना है। बट क्योंकि आप लोगों के लिए अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ है तो वेट करना पड़ेगा। इतना ही कर सकते थे हम बिना इंस्टॉल करे। तो मैं बताता हूँ, तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाते हो। देखो तुम्हारे पास ना एक ये होगा एसक्यूएल सर्वर 2022 इंस्टॉलेशन सेंटर करके, ये हमें ओपन करना है। इंस्टॉल होने के बाद आएगा, उसके तब के स्टेप बता रहा हूँ, दोबारा बता देंगे। है इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉलेशन सेंटर एक सॉफ्टवेयर है बस। ठीक है, उसके बाद के स्टेप बता रहा हूँ, तब जब तुमको लॉग करोगे तो दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, इसमें जाना हमें इंस्टॉलेशन पर, इंस्टॉलेशन में न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे अब तुम्हें सिलेक्ट करना है जो तुमने आईएसओ फाइल माउंट करी हुई है। जैसे तुम अपना दिस पीसी को ओपन करोगे ना, देखो इस तरीके से तुम्हें आईएसओ फाइल दिख जाएगी, तुमने माउंट करी थी ना, इस तरीके से दिख जाएगी। तो सेलेक्ट करके ओके करना है एंड ये ऑप्शन आएगा। अब देखो फॉर मी ये ऑप्शन यहीं पे अटक जाता है फॉर सम रीजन। ठीक है, आप लोगों में आगे बढ़ जाएगा वो। नहीं मैंने इंस्टॉल नहीं करके, मेरा फॉर सम रीजन यहीं पे अटक जाता है, वही मैं कह रहा हूँ क्या इंस्टॉल है आपके में? नहीं है इंस्टॉल्ड, मेरे को पता है ना नहीं इंस्टॉल्ड है। तो ये यहीं पे अटक जाता है मेरे में, तो मैंने इसको लगा के छोड़ दिया। जब आप लोग एक बार इस पे आओगे तो दोबारा बताता हूँ। तो विंडोज ही है। किसको? लिनक्स। मतलब लैपटॉप में वही है, तो विंडोज तो इसमें इससे चल रही है। क्योंकि पावर भी है या ये एसक्यूएल सर्वर है, लिनक्स पे नहीं है ना। क्या? नहीं लिनक्स के लिए बना ही नहीं है। हाँ, कई सारे ऐप्स है ना जो सिर्फ आईओएस के लिए है, एंड्रॉइड के लिए नहीं है, उसी तरीके से। अब मेरे लिए अभी यहीं पे अटका रहेगा, नहीं चलेगा वो, हॉल्ट कर देता है वो। 0% पे चला गया, हॉल्ट कर दिया उसने बिल्कुल ही। तुम लोगों का इंस्टॉलेशन होने दो, इसके बाद फिर वर्क करते हैं आगे। हाँ तुम चले गए थे, तुम्हें क्या करना है बेसिकली, जो आईएसओ फाइल है तुम्हारे पास इस तरीके से, नहीं ये नहीं, sorry, हाँ ये वाली जो आईएसओ फाइल है ना तुम्हारे पास, इसको तुम्हें राइट क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर तुम्हारे पास माउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो ओपन विद में जाके विंडोज एक्सप्लोरर क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला कर लो, ये इंस्टॉलेशन से पहले कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन का वेट करो। 12th 12th पीसीएम कर दिया, नॉन मेडिकल बीटेक।
बीटेक के बाद मैंने छोड़ दिया। इंस्टॉल हो गया। हाँ तो अपने स्टार्ट मेन्यू में कनेक्ट ना होगा, छोड़ो। अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च करो एसक्यूएल, क्या था यार नाम इसका, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलर ऐसा कुछ था, एसक्यूएल सर्वर 2022 इंस्टॉलेशन सेंटर। क्या इंस्टॉलेशन सेंटर, तो सिर्फ इंस्टॉलेशन सेंटर लिख के सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। हाँ एक ही होगा तुम्हारा, तो होंगे भी नहीं। यस करना है। और अब वेट करो, बाकियों को भी आने दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और किसी का इंस्टॉल हो गया? हो रहा है, डाउनलोड ही हो रही है अभी। ठीक है ठीक है। अरे एसी बंद कर दो यार, एसी चला रखा है खुले से ना, 8:30 से 9 के बीच में। हाँ? 9 बजे से बैच शुरू हो जाते हैं ना। ओ खुल गया मेरे लिए भी, लेट्स गो। अरे सुबह वाले में 9 बजे और कहाँ पे है तुम्हारा यहाँ पे ना? हाँ यूजुअली आता नहीं है, मैंने पहली बार देखा है किसी का। नहीं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा किसी का ये वाला इशू आया है। हाँ। हाँ डाउनलोड तो हो गया ना, इंस्टॉलिंग से। हाँ ये डाउनलोड तो हो ही रखा था, तो वेस्ट नहीं होगा टाइम। तो ये तुम्हारा जो जिस हिसाब से प्लान है अगले हफ्ते में, वरना उससे अगले हफ्ते में 1 या 2 क्लास बस। मतलब तुम्हारा पावर भी हो चुका है? इनका नहीं हुआ, तुम्हारा बैच स्प्लिट होगा, वो तो विशाल से करा देंगे तुम्हें। आएंगे आएंगे। हाँ, ये तो यहीं पे रहता है, चलो। तुम्हारा फिर पावर भी, तुम्हारा भी नहीं होना पावर भी, तुम्हारा तो हो गया ना। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा बैच स्प्लिट हो जाएगा, और तो तुम्हारा है फिर वापस करना है, बैठ जाना। हाँ तुम्हें भी बैठना है। सही सही है, तो ठीक है फिर पावर बीआई करेंगे, एक बार पावर बीआई खत्म करने के बाद पाइथन की तरफ पढ़ेंगे, तो पाइथन भी चल रहा है, ये तो पाइथन में भी बैठता है। सही है, एक्चुअली तो तुम पाइथन पे पहुंचे हो ना, जो तुम्हारा एक्चुअल बैच है वो तो पाइथन वाला है ना। हाँ। हम्म, क्या कर रहे हो? अरे नहीं भाई, ये तो क्या खोल रहे हो? हाँ इसको क्लोज कर दो, हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एक मिनट तुम वेट करो अभी, या तुम भी उस स्टेप तक पहुंच जाओगे क्या? इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। हाँ अब स्टार्ट मेन्यू में ना सर्च करो इंस्टॉलेशन सेंटर करके।
इंस्टॉलेशन सेंटर, एसक्यूएल सर्वर 2022 इंस्टॉलेशन सेंटर करके सॉफ्टवेयर होगा, राइट? उसे ओपन कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे पास ऑप्शंस है लाइक प्लानिंग, इंस्टॉलेशन एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? तो उसमें इंस्टॉलेशन पे चले जाओ और सबसे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे पास एक पॉपअप आया होगा जिसमें तुम्हें एक फोल्डर का पाथ देना है, राइट? अब यहाँ पे ना जो दिस पीसी लिखा हुआ है उसको ओपन करो। दिस पीसी के नीचे मतलब साथ में एरो आ रहा होगा ना, उस पे क्लिक करके आयो उसमें, राइट? अब वहां पे तुम्हें ना एक ड्राइव दिखेगी लाइक एसक्यूएल सर्वर 2022 के नाम से, हाँ, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दो। ठीक है, हाँ, अब तुम वेट करो जब तक तुम्हारे पास ये वाली विंडो नहीं खुलती। नेक्स्ट वीक ले लेना। सेम कॉलेज में हो? सबके सेम होते हैं? नहीं, तुम तो ग्रेजुएट हो, यूनिवर्सिटी सेम है। खुलिए, कॉलेज खुल गया ना ये तो, ठीक है। अरे रुक तो जाओ, तुम्हारा इंस्टॉल ही नहीं बना अभी। कोई बात नहीं, तुम्हारा वाला बाद में करवा देंगे, ठीक है? याद हो गया ना, मैं कोई इशू नहीं, बाद में करवा भी दूंगा। ठीक है, अब इसमें सिंपली नेक्स्ट करो, सबसे पहले वाले पेज पे टिक मत करना, अगर टिक है तो हटा दो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, अगेन नेक्स्ट कर दो। ठीक है, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, रुक जाओ, सब बता रहे हैं, तो एक बार नेक्स्ट करो। जब मैं स्क्रीन देखते रहो यहाँ पे, ठीक है? अगर जो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे चल रहा है वो तुम्हारे पास से लाइक हो गया है तुम्हारे लिए, तो वेट कर लो। अगर मैं आगे हूँ तो पूछ लो कि यहाँ पे कैसे पहुंचे। हाँ, वेट करो, अभी मेरा वो लोडिंग हो रही है, जैसे लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, मेरी हो रही है। हाँ, हो रही है, वो तो मेरे को नहीं पता है, देखो। क्या वार्निंग दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ? अरे गाइस, बेफालतू में नेक्स्ट करके आगे मत चले जाना, कभी कोई ऑप्शन स्किप हो जाए तो बस पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा फिर। हाँ, तुम आ गए हो। अरे साइड में से कंपेयर कर लो ना, साइड में स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे, देखो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे, और जो सा बोल्ड है उस वाले स्टेप पे मैं हूँ। तुम अगर उसके नीचे हो तो मतलब तुम मेरे से आगे हो, उसके ऊपर हो तो मतलब मेरे से पीछे हो। हाँ, हाँ, इंस्टॉल रूल्स पे हैं हम, बाकी सारे इंस्टॉल रूल्स पे हैं। ये छोड़ो, मेरे वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, चलो मेरे वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर दो, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? हाँ, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें, ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग वाला। ठीक है, ऐड फीचर टू एग्जिस्टिंग करके ऑप्शन है, राइट? एंड उसके नीचे तुम्हारा माई एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर लिखा गया होगा, राइट? बस नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब लास्ट इसके बाद जो एसडीओ एक्सटेंशन आ रहा होगा उसको अनटिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक था, अनटिक करना है, नेक्स्ट कर दो। अब ये है तुम्हारा मेन फीचर सिलेक्शन, इसके लिए हमने ये सारा काम किया है, हमें फीचर्स ऐड करने हैं। ध्यान से सुनना, कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सब कुछ स्किप कर दो, सेकंड वाले में आओ, शेयर्ड फीचर्स में। इसके अंदर इंटीग्रेशन सर्विसेज है,
उस पर टिक करो, और इंटीग्रेशन सर्विसेज के जो 2 पार्ट और हैं उन दोनों को भी टिक कर दो। हाँ, स्केल आउट मास्टर एंड स्केल आउट वर्कर, ठीक है, स्केल आउट वर्कर, और उसके नीचे मास्टर डेटा सर्विसेज है, उसको भी टिक कर दो। तो हमने 4 ऑप्शन टिक किए हैं, इंटीग्रेशन सर्विसेज, देन उसके बाद स्केल आउट मास्टर, स्केल आउट वर्कर एंड मास्टर डेटा सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। हो गया मेरे में भी। वो छोड़ो, देख लो स्टेप्स एक बार जो भी बताया हमने, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। दोबारा अटक गया। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास सर्विस अकाउंट्स में हो गए आप लोग, राइट, है ना। उसमें चेक कर लो कि जो स्टार्टअप टाइप है सब में तीनों में ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक है, एंड ठीक है, बस नेक्स्ट कर दो। अगेन नेक्स्ट वाले में भी नेक्स्ट कर दो, अगेन नेक्स्ट, इंस्टॉल इंस्टॉल। अब ये फीचर इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है। जब तक आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता ना, तो मतलब इंस्टॉल वाले तक नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलो सीधा। दस मिनट और बैठ जाओ, क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई थी, 10 मिनट बाद शुरू होगा, ठीक है, बस ठीक है। तुम तो कोई है ही नहीं इशू तुम्हें तो। क्या ये, और 3 और 4 बच्चे टोटल, नहीं अब 5 हो गए, एक और आया कल। तो अब कम ही आएंगे, उनको एक्चुअली गुड़गांव वाले सेंटर पे बैठना होता है ना। हाँ हाँ, मतलब परमानेंटली वहाँ पे नहीं बैठते, वो अपना ऑफिस का भी काम मैनेज करते हैं साथ में। तो पहले वो तीनों चीजें मैनेज करते थे, ऑफिस गुड़गांव एंड तिलक नगर, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो वो गुड़गांव और ऑफिस मैनेज करते हैं। हो गया चल, हाँ वेट करो, मेरे को पता नहीं है कि अगली स्कीम क्या आई है। सारे टिक हो गए ना, 4 5 ठीक है, क्लोज कर दो बस। अब सबका ऑन दो पहले। हम्म? हाँ नेक्स्ट, क्या हो गया, हाँ क्लोज कर दो, ठीक है, होने के बाद क्लोज हो गया। अब है? हाँ ये हटा दो, उसकी कोई नीड नहीं है अब। हाँ बता रहा हूँ, हाँ कंट्रोल पैनल भी हटा दो। कर दो कर दो, लैपटॉप शट डाउन कर दो। हाँ जी, हाँ हाँ, और ये वाला, हाँ बस ये 4, ठीक है। जिसका इंस्टॉल हो गया, अपने सर्च मेन्यू मतलब स्टार्ट मेन्यू में देखोगे तो ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजिट करके सर्च करो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिखोगे तो एक टूल आ जाएगा तुम्हारे पास, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिख के सर्च करो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये रहा एसक्यूएल। हाँ क्लोज कर दो, रुक जा सब सब सब, वेट वेट वेट, ठीक है। अपने स्टार्ट मेन्यू में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके
ऑफिशियल रिक्वायरमेंट, हाँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, उसको ओपन कर लो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये 4 फीचर हमने सेलेक्ट किए थे, रिकॉर्डिंग में भी दिखाने होते हैं, तो फिर अटक गया। ये 4 फीचर हमने बेसिकली सेलेक्ट किए थे, स्किल आउट मास्टर एंड स्किल आउट वर्कर एंड मास्टर डेटा सर्विसेज। वेट करते हैं अभी इसका आराम से चलेगा। ये ओपन कर लिया तुमने, है ना? ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारे पास सबसे नीचे तो एक ऑप्शन आ रहा होगा, डू नॉट शो दिस पेज अगेन करके, उस पर टिक करके नेक्स्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए। और दोबारा से जो नेक्स्ट पेज आ रहा है वो है डाटा सोर्स का। ठीक है, अब जो तुम्हारा ये विजार्ड है, ये बेसिकली क्या करता है, कहीं से भी डाटा लेके, मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं, एक्सेल, सीएसवी, आपके एक्सेस, देन माई एसक्यूएल, ओरेकल, कहीं से भी डाटा को लेके आपके एसक्यूएल सर्वर में डालता है, या फिर एसक्यूएल सर्वर में जो डेटा है उसको निकाल के आपके बाकी सारे रिसोर्सेज में एक्सपोर्ट करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 फील्ड होती हैं, एक डेस्टिनेशन और एक डेटा सोर्स। ठीक है, अभी आप डेटा सोर्स वाली फील्ड पे हो, राइट? तो डेटा सोर्स का मतलब है कि डेटा हमें कहां से लेना है। ठीक है, तो डेटा सोर्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर लो। अरे ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू, ऊपर जो लिखा हुआ डेटा सोर्स में, हाँ यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा एक ऑप्शन, है ना? उसको सिलेक्ट कर लो। हाँ, अब नीचे आपके पास एक ब्राउज का ऑप्शन आ गया होगा। ब्राउज करके जो आपकी एक्सेल फाइल है, याद है हमने सीएसवी फाइल को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट किया था, शायद आप नहीं थे उस क्लास में। सुपरस्टोर डॉट सीएसवी था, उसको उसको हमने एक्सेल को एक्सेल में कन्वर्ट किया था। फाइल, एक मिनट को, पहले ना आगे कुछ भी करने से पहले करो, फाइल खोल लो, सीएसवी फाइल। तुमने क्या रखा है? तुम रुक जाओ। हाँ, सीएसवी को एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हमारा एक्सेल फाइल नहीं है मेरे पास कोई देने के लिए तुम्हें अभी। तुमने सीएसवी लोड करी थी, तो बस एक्सेल फाइल नहीं है कोई भी, सुपरस्टोर की एक्सेल फाइल है। देखो, अगर तुम्हारे पास सुपरस्टोर डॉट एक्स एस एल एक्स फाइल है तो वेट करो, नहीं है तो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो कर लो, सिंपल, कुछ वही करो। एक्सेल फाइल है सुपरस्टोर वाली की, वो तो सीएसवी फाइल है जो मैंने भेजी थी, उसकी एक्सेल वर्जन है। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल डाउनलोडेड नहीं है तो तुम में से कोई भी ना जब एक्सेल में कन्वर्ट कर लेगा तो एक्सेल फाइल ग्रुप पे डाल देना ताकि वो डाउनलोड कर ले। सीएसवी फाइल जब ओपन करोगे एक्सेल पे ही आएगी, ऊपर एक वार्निंग आ रही होगी, देखो आ रही है, नहीं आ रही? वार्निंग आनी चाहिए। वो दिखाना एक बार मेरे को, फाइल मैनेजर में कहाँ पे है फाइल ये? सीएसवी फाइल में। हाँ ठीक है, अगर वार्निंग नहीं भी आ रही कोई इशू नहीं है, एक्सेल का दोबारा एक्सेल बंद कर दिया, एक्सेल बंद कर दिया, मैं बताता हूँ। हमने एक्सेल में छोड़ना, अगर वार्निंग आए तो कोई इशू नहीं है, नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ओपन होएगा। ठीक है, मैं क्या करना है, फाइल पे जाना, सेव एज करना। ठीक है, और दिस पीसी में ही मतलब ब्राउज कर लेना, जहाँ पे भी तुम्हें सेव करना है उसके बाद जाना। ठीक है, जैसे मेरे को यही डाउनलोड्स में ही सेव करना है। अब यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ पे नीचे सीएसवी लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसकी जगह पे एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक कर दूंगा। ठीक है, और बस सेव कर दूंगा। अब एक्सेल वर्कबुक की तरह सेव हो गई है, हटा देंगे। जो हमारा एसक्यूएल सर्वर वाला पैनल खुला हुआ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड वाला,
इसमें अब ब्राउज करूंगा डाउनलोड्स को, तो डाउनलोड्स में सेव थी ना मेरी फाइल, यहाँ पे मेरी आ गई। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पे मेरी ये सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद जो रहेगा, इसके बाद हमें डेस्टिनेशन देनी है कि ये फाइल्स कहाँ पे जानी चाहिए। तो, हाँ हाँ हाँ, कर दो ये जो भी लिखा है तुमने। हाँ, तुम्हारे वार्निंग आ रही है ना, वो सेव एज कर लो वहां से, वो देखो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, वो सेव एज कर लो, ऐसे तुम्हारे एक्सेल में सेव हो जाएगी ये। ठीक है, अब तुम अपने डेस्टिनेशन वाले पार्ट पे हो। हाँ, डेस्टिनेशन वाले पार्ट में नेक्स्ट करो ना सिंपली। एक मिनट, अच्छा डेस्टिनेशन से भी आगे आ गए? नहीं, बैक बैक जाओ। डेटा अरे अब तुम कुछ पूछ रहे हो तो मेरे आंसर का वेट करो, उसको तो क्लिक करोगे ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ हाँ नेक्स्ट करो, फाइल फाइल चेक करो। हो गई? हाँ, ठीक है, अब डेस्टिनेशन वाला आ गया। डेस्टिनेशन में हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन में हम सिलेक्ट करेंगे हमारा एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, और देखो यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन में देखा, और एसक्यूएल सर्वर हमारा किस नाम से होता है, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, ये है हमारा नाम एसक्यूएल सर्वर के लिए। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमें डालना है अपने सर्वर का नाम। ठीक है, तो वो हमें एसएसएमएस से मिल जाएगा। एसएसएमएस ओपन करूंगा मैं। इसमें HTML पे लगा के ना, तो मैं सीधा इससे दिखाता हूँ, अपना रिकॉर्ड करते रहेंगे बातें। तो लैपटॉप मेरे पास है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, हाँ, तुम्हारा HTML कोड वर्क निकलता है क्या? आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपने एसक्यूएल सर्वर का नाम देखना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ अभी रुक जाओ, एसएसएमएस खोल रहे हैं हम, अपने एसक्यूएल सर्वर का नाम देखेंगे हम पहले। ठीक है, ठीक है, अब मैंने अपने उसमें ब्राउज किया तो मेरे को मेरे सर्वर का नाम मिल गया, ये रहा। ठीक है, ये मेरे सर्वर का नाम है, तो मैं एक बार ओके करूंगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, कॉपी किया, अब वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मुझे अपने सर्वर का नाम डालना है, यहाँ पे आई विल पेस्ट इट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसे। अब इसके नीचे सेकंड ऑप्शन है, मैं एक बार मैग्नीफाई कर देता हूँ इसे, अगर नहीं दिख रहा हो तो। अरे अरे, ठीक है, अब हमने सर्वर का नाम डाल दिया अपने। देन हम ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस मेथड से ऑथेंटिकेट करना है अपने सर्वर को। ठीक है, सो
जो डिफॉल्ट मेथड जब आपका लोकली इंस्टॉल होता है एसक्यूएल सर्वर, सो होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ से विंडोज ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, विंडोज ऑथेंटिकेशन, ठीक है, एंड देन वी हैव टू टेक दिस ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट एंड देन ओके, अच्छा नहीं, ओवर हियर वी हैव टू सिलेक्ट द डेटाबेस एज वेल, ठीक है। नहीं, स्टेप याद करना नहीं, वो देख के पता होता है ना कि अब वो क्या पूछता है, मेरे को क्या बताना है। नहीं नहीं, अब देखो ना उसे साफ साफ लिखा हुआ है सिलेक्ट द डेटाबेस करके, है ना, तो मैं डेटाबेस सिलेक्ट करूंगा अपना, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। अरे वो सब बहुत पहले से आता है ये सब, बीटेक से भी बहुत पहले से आता है मेरे को ये सब। क्योंकि हमारे पास कोई भी डेटाबेस है ही नहीं अवेलेबल ना, तो एक डेटाबेस डिजाइन करते हैं फटाफट। डेस्टिनेशन, हाँ वही वाला, उसमें प्रॉपर्टीज में है, और हम अभी डेटाबेस एक डिजाइन कर देते हैं वहां पे डालने के लिए, ठीक है। सो लेट्स डू ये डेटाबेस एक्सेल डेमो डाल देते हैं ना नाम, ठीक है, एक्सेल डेमो एंड एग्जीक्यूट, हो गई हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक्सेल डेमो हो गया, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना ये एक्सेल डेमो, ठीक है, एंड ओके, ठीक है, हमने सब डिसाइड किया, वी विल हिट नेक्स्ट। ठीक है, अब वी हैव टू ऑप्शंस, पहला है कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यूज, देन सेकंड ऑप्शन है राइट अ क्वेरी टू स्पेसिफाई द डेटा टू ट्रांसफर, ठीक है। तो हम पहले वाले पे जाएंगे कि हमें सीधा कॉपी करना डेटा, हमें क्वेरी नहीं लिखनी है। अरे सुन लो, हम पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ अपना डेटा कॉपी करना है, हमें क्वेरी नहीं लिखनी है, ठीक है। वी विल डू नेक्स्ट। यहाँ पे उसने मैप किया कि हम किस नाम से अपना टेबल बनाएंगे, किस नाम से हमारी फाइल है, तो उसमें ठीक है। यहाँ पे हमें इसको चेंज करना है, जो नेम है उसको हम चेंज करेंगे। रिमेंबर जो ब्रैकेट है उसके अंदर चेंज होगा, जो स्ट्रिंग है ना वो सिर्फ नेम चेंज होगा, तो वी हैव टू मेक इट एज सुपरस्टोर, ठीक है। इतना ही हमें चेंजेस करने हैं, देन वी विल डू नेक्स्ट एंड रन इमीडिएटली एंड नेक्स्ट, ठीक है, एंड फिनिश। दो इसे 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 5-6 सेकंड लेगा मुश्किल से, ठीक है। हम कर देंगे क्लोज, इतना ही काम होता है इसका। उसके बाद जब हम अपना इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे एसएसएमएस में, डेटाबेसेस में जाएंगे, एक्सेल डेमो में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे सुपरस्टोर का टेबल आ गया है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे एंड कॉलम्स में जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सारे कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है, हमारे सारे कॉलम्स आ गए, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल से डीएमएल स्टार्ट कर देते हैं, एंड इस स्टेप तक सब लोग कर लेना क्योंकि यहीं से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप पे आप अटक गए हो, अच्छा, आप वेट कर सकते हो ना, 2 मिनट रुको, मैं क्लास को अटेंड करता हूँ, मेरे को 2 कॉल्स अटेंड करने हैं, उसके बाद मैं आता हूँ।